हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा में लेसन 1 के शिक्षा की व्यापक अर्थ और वास्तविक अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। आइए हम शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए। व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर व्यक्ति की, बच्चे या बालक की मृत्यु तक चलती रहती है। बालक हर समय अपने नवीन अनुभव प्राप्त करता रहता है। प्रारंभ में बालक माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों से प्राप्त करता है। फिर परिवार से बाहर निकलने के बाद वह आस पड़ोस से, खेल के मैदान से सीखता है। इस प्रकार से वह अनुभव प्राप्त करने का परिणाम यह होता है कि वह अपने वातावरण और जीवन में आने वाली नवीन परिस्थितियों में समायोजन करना भी सीख जाता है। शिक्षा उस विकास का नाम है जो जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहता है। इस विकास के बिना बालक का जीवन संभव नहीं हो पाता है। शिक्षा शब्द का यही व्यापक अर्थ है। आइए पढ़ते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस एवं समाज के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। लॉज के अनुसार बच्चा अपने माता पिता को और अपने छात्र शिक्षकों को शिक्षित करता है। जो बात हम सोचते हैं या करते हैं, हमें किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही गई बात, सोची या की गई बात कम शिक्षित नहीं करती है। इसके व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। मैकेंजी ने भी कहा है, J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। प्रोफेसर डम्बिल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। नंबर 4, मार्क हॉपकिंस के अनुसार अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। नंबर 5, प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है, व्यापक रूप में शिक्षा मानव की समस्त नैसर्गिक शक्तियों का विकास है जो मानव के अपने वातावरण के साथ संपर्क में आने पर संभव हो जाता है। इन शक्तियों के विकास की क्षमता मानव की प्रकृति में निहित है, जिससे व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। एक विद्वान ने भी कहा है, शिक्षा मनुष्य के पारस्परिक तथा जगत के साथ संपर्क का परिणाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही वास्तविक अर्थ कहलाता है। इस विषय में फ्योवेल ने भी कहा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। आइए पढ़ते हैं। हमने यहाँ शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थों की विवेचना की है, परंतु इनमें से किसी भी अर्थ को शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक शाब्दिक अर्थ का अर्थ है, संबंध है, तो यह आवश्यक नहीं है कि शाब्दिक अर्थ में वास्तविक अर्थ भी हो। संकुचित अर्थ में बालक को ऐसे नियंत्रित वातावरण में रखते हुए एक विशेष प्रकार के जीवन को व्यतीत करने वाली बलपूर्वक ठूसी हुई स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा समझा जाता है। इससे बालक की रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं की अवहेलना होती है।
ऐसे ही व्यापक अर्थ में शिक्षा की आवश्यकता से अधिक उदार बन जाती है। इस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित वातावरण में रखते हुए उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। यदि शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझा जाए तो बालक का आध्यात्मिक व सामाजिक विकास असंभव हो जाएगा। इस दृष्टि से शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ में कमियां हैं। अब हम लेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही शिक्षा की वास्तविकता है। इस विषय में फ्योवेल ने कहा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट हो जाती हैं। वास्तविक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक निरंतर विकास करने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमारा निरंतर विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और जन्मजात शक्तियाँ जो होती हैं वो हमारी बाहर प्रकट होती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।